स्नो वाइट। बेहद पुरानी बात है। एक राज्य की रानी सर्दियों के समय खिड़की के पास बैठकर कुछ सिल रही थी। अचानक सुई उसकी उंगली में चुभ गई और रानी के खून का कतरा पास की बर्फ पर जा गिरा। इस घटना को देखकर रानी के मन में एक ख्याल आया कि काश मेरी बेटी भी ऐसी ही होती, जिसका रंग इस बर्फ की तरह ही सफेद होता। उसके होंठ भी इस खून के कतरे की तरह लाल होते और बाल होते बिल्कुल काली घटाओं की तरह। कुछ समय बाद ही रानी को बेटी हुई और वो ठीक वैसी ही थी जैसी उसने कल्पना की थी, इसीलिए उसका नाम रखा गया स्नो वाइट। कुछ समय बाद रानी की मृत्यु हो गई और समय बीतने के बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली। वो नई रानी भी बेइंतहा खूबसूरत थी। रानी के पास एक जादुई आईना था, जिससे वो रोज पूछती कि बता, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। वो आईना कभी झूठ नहीं बोलता था। वो हमेशा कहता, आप ही सबसे सुंदर हो रानी। ये सुनकर रानी खुद पर बहुत इतराती। समय बीतने के साथ साथ स्नो वाइट की खूबसूरती और भी निखरती गई और एक दिन ऐसा आया जब जादुई आईने ने रानी की बजाय जवाब दिया, जब में सबसे सुंदर है स्नो वाइट। ये सुनकर रानी को सदमा लगा और वो स्नो वाइट से जलने लगी। रानी ने अपने सबसे खास और करीबी सिपाही को बुलाकर आदेश दिया कि वो स्नो वाइट को दूर जंगल में ले जाकर मार डाले। सिपाही स्नो वाइट को ले तो गया, पर उसे मार नहीं पाया। मासूम स्नो वाइट को देखकर उसे दया आ गई और उसने स्नो वाइट को रानी की असलियत बताकर उससे दूर रहने को कहा। स्नो वाइट को जंगल में जिंदा ही छोड़कर जाते समय वो सिपाही एक जंगली जानवर का दिल ले गया ताकि वो रानी को सबूत दिखा सके। स्नो वाइट यहाँ वहाँ भटकती रही कि तभी उसकी नजर एक छोटे से घर पर पड़ी। वो घर एकदम बच्चों के घर जैसा था। वो घर था 7 बोनों का। स्नो वाइट ने देखा कि वहाँ खाना भी है और वाइन भी है। उसे भूख लगी थी। इतने छोटे छोटे बर्तन और चीजें उसे आकर्षित कर रही थी। स्नो वाइट ने खाना खाया, वाइन पी और सो गई। जब बोने घर पर लौटे तो सब कुछ अस्त व्यस्त देखकर वो सोच में पड़ गए। फिर उनकी नजर स्नो वाइट पर पड़ी। वो जाग गई और जब उसने बोनों को अपनी कहानी सुनाई तो उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे अपने साथ रख लिया। वो घर का सारा काम करती और बोने जंगल में जाकर पैसे और खाने का इंतजाम करते। बोनों ने स्नो वाइट को सावधान रहने को कहा कि जब वो घर पर ना हो तो किसी को भी घर में ना घुसने दे। एक दिन रानी ने फिर से अपने आईने से पूछा कि दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। आईने ने कहा, आप बेशक सबसे सुंदर हैं, लेकिन जो आपसे भी सुंदर है वो है पहाड़ों के उस पार 7 बोनों के साथ रहने वाली स्नो वाइट। रानी गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने स्नो वाइट को खत्म करने का बीड़ा उठाया। उसने एक बुढ़िया का वेश धरा और कंघी बेचने वाली बनकर जंगल की तरफ चल पड़ी। स्नो वाइट को देखकर उसने कहा, ये कंघी ले लो बेटी, मैं तुम्हारे बाल संवार कर दिखाती हूँ। जैसे ही उसने स्नो वाइट के बालों को कंघी किया तो स्नो वाइट बेहोश होकर गिर पड़ी, क्योंकि वो कंघी जहरीली थी। रानी वहाँ से चली गई, लेकिन फौरन बोने आकर स्नो वाइट के बालों से कंघी निकाल देते हैं और वो बच जाती है। महल पहुंचकर रानी फिर से आईने से पूछती है, लेकिन आईना फिर से वही जवाब देता है। इस बार रानी फिर से किसान की बूढ़ी बीवी का वेश बदल कर जाती है। वो अपनी टोकरी में जहरीले सेब लेकर जाती है। ये सेब खास तौर से उसने खुद तैयार किए थे, जिसमें ये खासियत थी कि जो भी इसे चखेगा वो गहरी नींद में चला जाएगा और इस जादुई जहरीले सेब का असर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट किस से ही खत्म हो पाएगा। रानी आश्वस्त थी कि स्नो वाइट को तो मरा हुआ समझकर बोने दफना ही देंगे और इस तरह से वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगी। रानी स्नो वाइट से कहती है, ये मीठे मीठे सेब हैं, तुम इन्हें खरीद लो। स्नो वाइट इस बार सतर्क थी। उसने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन वो बार बार आग्रह करने लगी। फिर उसने एक सेब के 2 टुकड़े किए, जिसका एक टुकड़ा जहरीला नहीं था और दूसरा जहरीला था। रानी ने सादा वाला टुकड़ा खाकर कहा, देखो बेटा,
इतना रसीला सेब है, मैं भी अपना लालच रोक नहीं पा रही। स्नो वाइट को लगा कि ये सच कह रही है। उसने भी दूसरा टुकड़ा चखा, लेकिन उसे चखते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी। रानी हंसते हुए चली गई, क्योंकि इस बार उसने बेहद जहरीला वार किया था, जिससे बचना स्नो वाइट के लिए नामुमकिन था। स्नो वाइट ऐसी अवस्था में चली गई थी जहाँ उसके शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। बोने भी उसे बचा नहीं सके और उन्हें लगा कि वो मर गई। सभी फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन उन्होंने स्नो वाइट को देखा। वो एकदम फ्रेश लग रही थी। उनका मन नहीं माना कि वो उसे जमीन में दफना दे, इसीलिए उन बोनों ने उसके लिए कांच का बॉक्स तैयार किया और उसे उसमें सुला दिया। कांच के बॉक्स पर लिखा था कि ये अनमोल है। इसी बीच रानी आईने से पूछती है और आईना कहता है, तुम ही सबसे सुंदर हो रानी। रानी खुद भी गर्व करती है। समय बीतने लगा। कुछ समय बाद ही उस जंगल से एक सुंदर राजकुमार गुजर रहा था। उसने स्नो वाइट को देखा और देखते ही उसे स्नो वाइट से प्यार हो गया। मोना ने भी देखा कि ये राजकुमार क्या करेगा। राजकुमार बेहद दुखी था कि जिस लड़की से उसे प्यार हुआ वो तो जिंदा ही नहीं है। उसने कॉफिन का कांच खोला और सोचा, अलविदा करने से पहले अपने प्यार को जी भर के देख लूं। राजकुमार ने कांच खोला और स्नो वाइट को भावुकता में एक किस कर दिया। किस करते ही रानी का जादू खत्म हो गया। स्नो वाइट जिंदा थी। राजकुमार की खुशी का ठिकाना न रहा। बोने भी खुशी से उछल पड़े। वो नाचने लगे। राजकुमार स्नो वाइट को अपने देश ले गया। वहाँ जाकर उन्होंने शादी की। शादी में बोनों के साथ साथ रानी को भी बुलाया गया। बोने भी बेहद खुश थे। इस बीच रानी ने आईने से पूछा कि कौन है सबसे हसीन। तो आईने ने कहा, तुम हो सबसे हसीन, लेकिन तुमसे भी हसीन है वो नई रानी। स्नो वाइट की असलियत जाने बिना रानी नई रानी की खूबसूरती देखने शादी में चली गई, लेकिन उसे देखते ही उसके होश उड़ गए। रानी को देश निकाला दे दिया गया और स्नो वाइट राजकुमार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईर्ष्या और षड्यंत्र करने वाले खुद अपनी ही आग में जल जाते हैं। एक न एक दिन उन्हें अपने किए की सजा जरूर मिलती है। इसीलिए मन में किसी के लिए भी ईर्ष्या मत रखो और षड्यंत्र से दूर रहो।